राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने सुना था श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 के श्लोक 27। अब सुनेंगे श्लोक 28 और 29 एक साथ। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। कृपया परयविष्टो विपदन्नीदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा मम स्वजनं कृष्णं जुयुत्सं समुपस्थितं। कृपया करुणा से परयाविष्टो अत्यंत युक्त होकर विपिदन्नी दमब्रवीत् शोक करता हुआ यह वचन बोला। अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा दृष्ट्वा मम देखकर इन सारे स्वजनों को कृष्ण हे कृष्ण युयुत्सुम युद्ध करने की इच्छा वाले समुपस्थितम उपस्थित। अब पढ़ते हैं 29वां श्लोक। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। सीदन्ति शिथिल हो रहे हैं मम मेरे गात्राणि शरीर के अंग मुखम मुख च भी परिशुष्यति सूखा जा रहा है बेपथुश्च कंपन एवं शरीरे शरीर में मैं मेरे रोमहर्षश्च रोमांच भी जायते हो रहा है। अब इसका विस्तार सुनते हैं। उन संपूर्ण बंधुओं की उपस्थिति को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करता हुआ ये वचन बोले, हे कृष्ण युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित इन सारे स्वजनों को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं तथा मेरे मुंह भी सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच भी हो रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन के मन में मोह और शोक भी उदय हो रहे हैं। युद्ध भूमि में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाइयों के सामने देख के अर्जुन के भीतर ये सब मेरे अपने हैं की भावना जाग गई है। इस गहरे मोह के कारण वह कर्तव्य से हटने लगता है। शरीर की प्रतिक्रिया भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण अर्जुन के शरीर जवाब देने लगता है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। भय और घबराहट से गला और मुंह सूख जाता है। पूरे शरीर में थरथराहट यानी कंपन हो रहे हैं। भय के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो अर्जुन त्रिलोक जीतने की शक्ति रखता था वह इस समय तीव्र अवसाद, अब हमारे भाषा में बोले तो डिप्रेशन और घबराहट की शिकार हो गया है। यहाँ से अर्जुन के आत्मा का पतन शुरू होता है, जिसे ठीक करने के लिए आगे श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।